जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, रिक्शा वाला कटिंग लेकर के आया था, इसलिए खड़ा है। रिक्शा खाली नहीं हुई अभी। ये लड़का रिक्शा खाली करेंगे धीरे धीरे, अकेला ही है, बाकी लोग अभी आए नहीं हैं। आप देख सकते हैं रिक्शा खाली हो चुकी है। अब मैंने रिक्शा वाला भैया को बोला ये माल आप लेके जाओ, काज बटन पे जानी है, आप पहुंचा दो। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं पहुंचा देता हूं। लड़का कटिंग चेक कर रहा है क्या है क्या नहीं है, गिर ना जाए इसलिए संभाल रहा है उसको। अभी थोड़ा माल ही लोड हुआ है। रिक्शा वाला भैया सही तसल्ली से लोड करते हैं, क्योंकि चक्के वगैरह में आ जाने से पीस फट जाते हैं, महंगे पीस होते हैं, तो पार्टी हमें फिर डांट सुनाती है। इतने में ये लड़का पहुंचता है बहुत देर बाद बुलाते हुए। तो ये लड़का आता है काफ़ी देर के बाद। अब आकर के ये बैठ जाता है। तो मैं इसको कहता हूँ इतनी देर के बाद तो तू आया और वो बैठ गया, तो ये उठ जाता है वापस। तो मैं इसको कहता हूँ कुछ रिक्शे वाले का हेल्प कर दो, शर्टें उनको पकड़ा दो, तो रिक्शे में आराम आराम से तसल्ली से वो रख देंगे। तो उनका हेल्प करने लगता है रिक्शे वाले भैया का। रिक्शे वाले भैया को माल लोड करते समय टाइम लग जाता है। इतने में नेपाली आता है। नेपाली को बहुत देर से ढूंढ रहा था, तो मुझे पता नहीं था कि मैंने इनको भेजा है माल लाने के लिए गोदाम से। तो नेपाली गोदाम से माल लेकर के आते हैं, तो ये कह रहा है कि अंकल पैसे मंगा रहे हैं। तो हमने कहा कोई नहीं, तू आ जा अंदर, आके पैसे ले जा। बहुत टाइम लगा दिया नेपाली आने में। अब ये कह रहे हैं पापा मेरे को कुछ कह रहा था इसलिए टाइम लग गया। तो मैं इसको नेपाली को बोलता तू अंदर आ जा, पापा ने जो पैसे बोले हैं तो उसको ले ले। तो मैं पैसे गिन करके दे देता हूँ। नेपाली को बोलता हूँ कि इनको पापा को दे देना। अब ये हैंडशेक दिखाता है कैमरे में। तो रिक्शा वाले भैया से बात करने लगता है नेपाली। तो मैं कहता हूँ पहले काम कर ले, बाद में बात करना। तो ये आपस में झगड़ने लगता है। जी झगड़ना नहीं है, प्यार मोहब्बत है रिक्शे वाले नेपाली के। तो हंसी मजाक चलते रहते हैं इन दोनों के। तो रिक्शे वाला भैया माल लोड कर दिए हैं, तो ये बांध रहे, टाइट से बांध रहे। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि 2 बंडल और रह गया था, तो ऊपर से लाने थे। तो कुछ कारीगर लेकर के आ रहे माल। ये लड़का आ रहा है, वाइट का माल है, 2 बंडल रह गए थे, इसलिए रिक्शे वाले भैया को मैंने रोक के रखा था। ये लड़का लेकर के आ जाता है। ये पीछे इरफान है, ये भी मेहनती है, गांव का लड़का है, तो हमारा साथ दे देता है। बाकी लोग नहीं आते हैं, नीचे ऊपर नहीं करते हैं, ये लोग कर लेते हैं ऊपर नीचे। इन लोगों की प्यार मोहब्बत है। अब ये लड़का यहाँ से देख रहा है क्या करना है। तो थोड़े वो कटिंग और रह गए थे, तो मैं इनको दोनों को बोल रहा हूँ जाओ इनको ऊपर पहुँचा दो, फिर अपने अपने आप लोग काम करो। तो ये भारी बंडल है, तो वही लड़का उठा करके इरफान के कंधे पे डाल देता है। ये बेचारा थोड़ा कमज़ोर है, हाथ से मजबूर है, थोड़ा हाथ इसका वैसा है, दिक्कत है। अब एक बंडल और है, तो ये लड़का खुद उठा के लेके जाता है। आप देख सकते हैं ये लड़का जा रहा है फैक्ट्री माल लेकर के। रिक्शे वाले भैया तकरीबन यहाँ सही से बांध चुके हैं, उनको दूर ले आना होता है। तो मैं इनको बोलता हूँ तसल्ली से बांध लो, रास्ते में दिक्कत ना हो। तो वही चेक कर रहा है ये कहीं कमी तो नहीं रह गई। तकरीबन ये बांध चुका है, और कोई कमी होगी तो ये देख लेंगे। रिक्शा वाला पुराने हैं, तो ये लगता है बांध चुका है। तब ये नहीं, रिक्शा वाले भैया जाने लग गए, तो ये चले गए। माल सही से बांध दिया था। बहुत वक्त लग गया रिक्शा वाले को आने से और जाने के वक्त। ये रिक्शा वाला भैया चले गए हैं। अब आप देख सकते हैं रिक्शा वाला भैया चले गए हैं। इतने में मैं लड़के को बुलाता हूँ, मेरे को पार्टी पे जानी थी, वो शर्ट पैकिंग करवाई थी, शर्ट को लेके पार्टी के पास पहुँचनी थी। तो मैंने इसको बुलाया था, नेपाली को ही बुलाया था, क्योंकि ये लड़का मेरे साथ जाएगा। सुमित नाम है, जो आपको गाड़ी चला रहा है वो दिख रहा है, ये मेरे साथ जाएगा। नेपाली हमारी दुकान पे बैठेगा। आप देख सकते हैं लड़के को मैंने इसलिए बुलाया था। अब ये लड़का हमारी दुकान के अंदर आ रहा है, तो मैंने बोला पहले अंदर आ जा, फिर देखते हैं। तो नेपाली साइड हो जाता है। लड़का मेरे को चाबी पकड़ाता है, तो मैं चाबी ले लेता हूँ। तो मैं लॉकर को लॉक करके इस कपड़े उपड़े झाड़ करके मैं उस पार्टी की ओर निकल जाता हूँ, जो सिंपल मैंने प्रेस करवाया था 5 शर्टें। ये थैली मैं उठा लेता हूँ, देख लेता हूँ उसमें शर्टें है ही नहीं। कई बार क्या होता है भूल चूक में रह जाती थी, तो मैंने सोचा इसको चेक कर लेते हैं। 5 शर्टें मैंने लाई थी, 5 है या नहीं है। तो मैं देख रहा हूँ ये 5 शर्टें इसके अंदर पैक है ऑलरेडी। मैं वापस इस थैली में रख लेता हूँ, फिर इसको थैली को बांध देता हूँ। मैंने थैली चेक कर लिया कि शर्टें है नहीं है, तो मैं थैली को बांध देता हूँ। अब मैं जल्दी निकलता हूँ यहाँ से, क्योंकि टाइम लग जाएगा, 2 घंटा लग जाएगा। तो मैं दुकान से हो जाता हूँ बाहर। लड़के को बोलता हूँ चल भाई जल्दी चल, क्योंकि लंबा रास्ता है, कम से कम 1.5-2 घंटा मेरे को आने जाने में लग जाता है। हेलमेट इसलिए पहन लेता हूँ, लॉन्ग रूट है, ट्रैफिक वाले परेशान नहीं करे, तो हेलमेट पहन लेता हूँ। लॉन्ग रूट हो या शॉर्ट रूट हो, गाड़ी अगर आप चला रहे हैं तो हेलमेट पहन लें, हमारी सेफ्टी के लिए है, तो पहन लेंगे तो इससे सुरक्षित रहते हैं। तो लड़के को भी मैं कहता तू भी हेलमेट पहन ले, तो लड़का कहता है मैं आगे चल के पहन लेता हूँ, आप चलिए बैठिए। तो मैं गाड़ी पीछे करता हूँ, तसल्ली से बैठ जाता हूँ गाड़ी में। तो लड़के को भी मैं कहता तू भी बैठ जा भाई। तो लड़के भी बैठने लगते हैं। तो इसके हाथ में थैली थी, मैंने कहा थैली मेरे को दे, मैं आगे रख लेता हूँ, तू आराम से पीछे बैठ जा। तो लड़का बैठ जाता। मैं यहाँ से निकलूँगा तो नेपाली को मैं कहता हूँ दुकान का ध्यान रखना, मैं 1.5-2 घंटे में लौट जाता हूँ। आप देख सकते हैं मैं दुकान से आगे निकल चुका हूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, आप यूँ ही बने रहिए हमारे साथ।